बच्चों एक्सरसाइज 1.2 के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए ना स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन सा रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। ऑलरेडी आप प्रीवियस सेशंस को देख चुके होंगे बच्चों, तो इसमें निम्नलिखित में से रिक्त समुच्चय के उदाहरण कौन से हैं, ये फर्स्ट है, ये आपका क्वेश्चन सेकंड है। नाउ उसके बाद सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। सबसे पहले आप देखेंगे कि 2 से जो भी भाज्य हो रहे हैं उनके विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय देखना होगा। तो वो हमारा कैसा होगा, वो हमारा रिक्त समुच्चय कहलाएगा। रिक्त समुच्चय हो गया। अब क्या बात करते हैं, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभाज्य है, जैसे कि अब अगर बात किया जाए मान ली भाज्य संख्या, तो आपका 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, 13, 17 कुछ ऐसा होता। लेकिन इसमें पूछा है सम, तो इसमें सिर्फ 2 है। सो ये हमारा क्या है, रिक्त समुच्चय नहीं है। क्लियर हो गया, रिक्त समुच्चय नहीं है। तो बने रहेंगे इस सेशंस में बच्चों। आपको ऑलरेडी पीडीएफ नोट्स के जो लिंक होगा ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, लेकिन पहले चैप्टर को, पहले सेशंस को खत्म करते हैं। चलिए नाउ थर्ड की बात करते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो एक थम्स अप जरूर करेंगे। यक्स इज दैट यस एक प्राकृतिक संख्या है। सॉरी, प्राकृतिक एंड प्राकृत में दोनों में बहुत डिफरेंसेस है। यक्स इज लेस देन 5 एंड साथ ही साथ यक्स इज ग्रेटर देन 7। कहने का मतलब हो रहा है कि यक्स 5 से छोटा इट्स मीन 1, 2, 3 एंड 4, और साथ ही साथ यक्स से बड़ा, आपका यक्स से बड़ा कहने का मतलब यक्स से बड़ा, जब आप 7 से बड़ा करोगे कोई भी चीज़ तो 8 से स्टार्ट होगा ना। कहीं तो ऐसा नहीं है कि 5 से छोटा एंड 7 से बड़ा, कोई ऐसी संख्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। चैट सेशन में फटाफट से चैट करेंगे, कुछ नहीं है भैया, ये रिक्त समुच्चय ऑलरेडी आपका होगा, यानी कि कुछ नहीं बचता है। सो ये फाई कहलाएगा। ये हमारा कंटेंट जो होगा वो फाई कहलाएगा। फाई है, सो ये हमारा रिक्त समुच्चय हुआ। क्लियर हो गया। चलिए समझ में आ रहा है। आगे का जो स्टेप होगा कुछ नहीं चेंज है, बस यक्स टू यक्स यहाँ पे रखा गया था। ये यक्स टू यक्स सच दैट करके पढ़ते हैं। क्लियर है। वाई सच दैट वाई किन्हीं भी, ये जो है ऑप्शन, किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। क्या ये क्वेश्चन पुटअप कर रहा है भैया कि वाई सच दैट वाई किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ है। ऐसे 2 समांतर रेखाएं हो जाती हैं, इस पे कोई उभयनिष्ठ, इट्स मीन्स जो कॉमन पॉइंट है कोई है, कुछ भी नहीं है। इसमें कॉमन पॉइंट एक भी नहीं है। 2 समांतर रेखाएं होती है, उसमें कॉमन पॉइंट एक भी कंफर्म नहीं होता है। सो हमारा ये फाई हुआ, यानी कि जब फाई हुआ तब ये हमारा रिक्त समुच्चय कहला। आई गेस आपको सेशन बहुत बढ़िया लग रहा होगा, समझ में आ रहा है। जो भी अगर आपको पॉइंट न समझ में आए वो आप चैट सेक्शंस में चेक कर सकते हैं। क्लियर। चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका। नाउ सेकंड की बात करते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। क्लियर होगा अगर आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में ये बताया गया होगा कि परिमित यानी कि निश्चित है, अपरिमित यानी कि अनिश्चित है। क्लियर है। वर्ष के महीनों का समुच्चय, कोई अगर आपसे कह देते हैं वर्ष के महीनों का समुच्चय, सो आप क्या करोगे। वर्ष का जो महीना होता है वो 12 मंथ ही चलता है, चाहे वो विदेशों में देख लिया जाए या फिर देशों में, कहीं सिटीज में, कहीं भी, तो वो निश्चित है। सो ये क्या है, परिमित है, परिमित है। क्लियर हो गया। अब नाउ सेकंड की चर्चा करते हैं। आपका ये मसला ब्रैकेट 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इसे डॉट 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 नहीं पढ़ते, एंड सो ऑन ब्रैकेट्स आपका क्लोज। कहने का मतलब ये स्टार्ट हुआ 1, 2, 3 कंटिन्यू, ये चलता जाता इन्फिनिटिव तक, कहाँ तक गया है कोई पता नहीं है, कोई पता है कंफर्म नहीं है। सो ये क्या होगा, अपरिमित होगा। क्लियर है, अपरिमित। क्लियर हो गया। चलिए नाउ जब थर्ड की बात करते हैं 1, 2, 3 आफ्टर दैट 99 एंड 100, ये क्लियर है कि 1 से लेकर के 100 तक है। तो संख्याएं क्या है, लिमिट में है, संख्याएं हमारा लिमिट में है। सो परिमित होगा। जो निश्चित है ध्यान रखिएगा भैया वो परिमित, जो अनिश्चित है वो अपरिमित। तो आप चैट सेक्शन में लिखेंगे आपको फोर्थ के ऑप्शन में क्या लगता है। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। कहते हैं 100 से बड़े, पता नहीं लाख में गया, करोड़ों में गया, अरब खरब कहाँ तक गया है कोई पता नहीं है। सो हमारा ये कंडीशन अपरिमित हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। बहुत ही इजी सेट सा, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा माइंड लगाना है, आपका क्लियर हो रहा है। फिर 99 से छोटे अभाज्य पूर्णों का समुच्चय।
अब कह रहा है 99 से छोटे, तो 99 से जो छोटा है उसमें अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय क्लियर होना चाहिए। जो 100 होता है उसमें अभाज्य संख्याएं की अगर बात किया जाए तो 25 होता है, ठीक। 25 अगर आपका हो गया जैसे, तो 99 में भी देखेंगे तो भी आपका 25, 26 ऐसे लेवल में 25 के जाता है। तो ये कंडीशन क्या है, 99 एबव है, इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं गई है, 99 इसका लिमिट है। सो ये हमारी कंडीशन परिमित की होगी। आई गेस सेशन आपको बहुत बढ़िया लग रहा है, अगर बढ़िया लग रहा है तो एक थम्स अप जरूर करेंगे। चलिए ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब वीडियो पुशअप करिए, नोट डाउन करिए। ऑलरेडी पीडीएफ नोट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, लेकिन पहले ये पॉइंट नोट कर लीजिए। आफ्टर दैट चलिए हम चर्चा करते हैं इसी सेशन में क्वेश्चन नंबर 3 की। चलिए तो नोट हो चुका, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 की चर्चा करते हैं। चलिए ना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि निम्नलिखित समुच्चयों, जो नीचे आपका समुच्चय जो स्टेप जो क्वेश्चंस दिया गया है उसी में से आपको बताना है कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। ये तो क्लियर होगा, परिमित एंड अपरिमित हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 में। नाउ इसी सेशंस में कहीं जाना नहीं है। यक्ष अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, अगर बात किया जाए कि यक्ष अक्ष के, तो कुछ ऐसा होता है, ये हमारा y हुआ, ये यक्ष अक्ष हुआ, यक्ष डैश ले लेते हैं, y डैश, यहाँ पे पॉइंट निगेटिव पॉजिटिव, फिर से पॉजिटिव निगेटिव, कुछ ऐसा होता है, कुछ और होता है, कुछ नहीं होता है। फिर क्या करते हैं, बताया गया है कि यक्ष अक्ष पे समांतर रेखाओं का समुच्चय, अगर इसी पे समांतर रेखाओं का हम समुच्चय बनाने लगे तो कितना बनेगा, बहुत सारा बनेगा कि एक बनेगा, पहले आप देख लीजिए बहुत सारा बनेगा या फिर एक बनेगा। आपका ये क्लियर हो चुका है कि इस पे हम सिर्फ तो सिर्फ एक ही बना सकते हैं, एक ही बना सकते हैं। किस पॉइंट्स पे, सिर्फ बेस लेवल पे। अगर आप देख रहे हैं तो ये यक्ष अक्ष है, यक्ष पे हम बहुत सारे स्टेप्स को इस तरह से बनाएंगे। सो ये हमारा क्लियर होगा अपरिमित है, अपरिमित है यानी कि निश्चित नहीं है। दूसरा देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में सिर्फ तो सिर्फ 26 ही अक्षर होते हैं, सो वो हमारा कंटिन्यू क्या है, परिमित है, ये परिमित हो गया। नेक्स्ट स्टेप चलिए बात करते हैं उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। जैसे कि देखेंगे 5, 15, सॉरी यहाँ पे 10, 15, 20, 25, 30, कुछ ऐसा कंटिन्यू चलता है। जब कंटिन्यू चल रहा है सो वो संख्याएं हमारी क्या होंगी, अपरिमित होंगी। क्लियर हो चुका। चलिए कोई भी अगर दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे बच्चों, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, अब बात किया जाए पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों, चाहे जितने टाइप्स के आपके एनिमल्स होंगे, बट उसे आप अगर काउंट करना चाहें तो काउंट तो कर सकते हैं ना, ऐसा तो है नहीं बिल्कुल काउंट नहीं कर पाएंगे। सो ये हमारा क्या है, परिमित है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट की चर्चा करते हैं भैया कि मूल बिंदु से होकर जाने वाली वृत्तों का समूह। सेम बात करेंगे, ये हमारा मूल बिंदु है, वो हमारा मूल बिंदु है, मेन पॉइंट है, उससे होकर जाने वाली वृत्तों का समूह। अब पता नहीं उससे होकर के कितना हम बना लेंगे वृत्त, कोई कंफर्म है, कोई कंफर्म नहीं है। सो हमारा ये अपरिमित होगा। यहाँ तक क्लियर हो चुका। चलिए नोट कर लीजिए फटाक से। यहाँ तक अगर आपका कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। आई गेस आपको सेशन बहुत बढ़िया लग रहा होगा बच्चों। चलिए मिलते हैं इसी सेशन में क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर के, लेकिन उसके पहले ये बताना चाहेंगे कि पीडीएफ नोट्स की जो लिंक होगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कराया जाएगी। बट जितने बढ़िया कंटेंट से आप पढ़े रहेंगे, थम्स अप किए रहेंगे, उतने बढ़िया कंटेंट से पीडीएफ नोट्स को भी प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। निम्नलिखित में बतलाइए कि a इक्वल b है अथवा नहीं। तो a b इसमें प्रोसेस दिया गया है, इसमें a के समान b है अथवा नहीं। सो हम देखते हैं a इक्वल टू आपका ये अवयव हैं, ये सदस्य हैं, फैमिलीज, ठीक है, जो वस्तुएं जो इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ाया गया है। a इक्वल टू ए बी सी डी दिया है एंड b इक्वल टू डी सी बी ए, कुछ भी मिल रहा है, a हो गया b सी डी, क्लियर है। सो a इक्वल टू b, ये पोजीशन हमारा a इक्वल टू b है। बात करते हैं नाउ नेक्स्ट पे, a इक्वल टू 4, 8, 12 एंड 16 दिया है। b इक्वल टू क्या दिया रहा है कि 4, 8, 16 बट 18, ये चेंज है, ये 16 के इक्वल नहीं है। सो ये a डज नॉट b,
ए हमारा बी के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर हो रहा है? स्टेप क्लियर हो रहा है? चलिए नाउ हम थर्ड की चर्चा करते हैं। ए इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 एंड बी इक्वल टू दिया है x सच दैट x एक धन पूर्णांक है और क्या है 10 से छोटा भी है और उसके बराबर भी है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इट्स मीन्स b इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं एक धन पूर्णांक संख्या है 10 से छोटा है और उसके बराबर है। कहने का मतलब है कि क्या होगा 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10 कुछ यूं होगा, यही तो होगा। तो 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10 मिल रहा है। सो ए इक्वल टू बी, ये पोजीशंस भी हमारा ए इक्वल टू बी हो गया। नाउ बात करते हैं फोर्थ में। ए इक्वल टू ए ब्रैकेट्स आपका x सच दैट x संख्या 10 का एक गुणज है। अगर बात करते हैं 10 का एक गुणज है तो कुछ प्रोसेस लगता है। 10 का एक गुणज अगर मान लेते हैं, ऐसे करेंगे कि a इक्वल टू 10 का गुणज है 10, 20, 30, 40 कंटिन्यू कुछ ऐसा चलेगा। और इसमें दिया है b की वैल्यू 10, 20, 30 तो दिया है, बस बीच में आपका मिडिल टर्म ये सब भी तो आया है। सो इसमें मैचिंग हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है। सो a डज नॉट इक्वल टू b। क्लियर हो गया? चलिए आई गेस आपको सेशन बहुत बढ़िया लग रहा होगा। चलिए मिलते हैं, आप फटाफट से नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th को लेकर के, जो बहुत ही इजी ये सेशंस है। आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा माइंड लगाएंगे, ऑलरेडी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th हुआ। आफ्टर दैट 5th एंड 6th की चर्चा करेंगे। चलिए कंफर्म हो चुका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 की, जो कि आपका प्रेजेंटेशन आपके बोर्ड पे दिख रहा है। सो नाउ हम उसके सॉल्यूशंस की चर्चा करते हैं। चलिए बच्चों देख लेते हैं, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? वो भी कारण बताइए। पूछ रहा है नीचे दिए हुए ये समुच्चय जो युग्म है क्या वो समान है आपस में? a इक्वल टू बी है? अगर है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है सो रीजनेबल उसे करना होगा। ठीक है, a इक्वल टू 2, 3 दिया है एंड b की बात किया जाए x सच दैट x समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का एक हल है। नाउ बात करते हैं, अगर b इक्वल टू a इक्वल टू तो हमें कंफर्म है 2 एंड 3 दिया गया है, बट b की बात करें अगर, सो ये हमारा हो जाता है अगर इक्वेशन निकालते हैं b इक्वल टू, अगर इक्वेशन दिया गया है यही कुछ x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। सो ये कंडीशन मिला है हमें, ये कंडीशन मिला है। तो अगर हम निकालते हैं x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये एक टाइप्स का इक्वेशन हो जाता है, एक समीकरण हो जाता है। क्लियर है? ये क्या करेंगे, क्या ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आ जाए और ऐड करने पे 5 आ जाए। इक्वेशन तो आप निकालना जानते हो ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो ये 3 इंटू 2 क्या होगा, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 एंड 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। सो हमारा इक्वेशन बन गया x स्क्वायर प्लस में ये हो जाता है 3x प्लस 2x प्लस में 6 इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट x दोनों में कॉमन मिल रहा है, x कॉमन ले लिए, x प्लस 3 बचा, प्लस में इसमें भी क्या है 2 कॉमन है, तो x प्लस 2 तिहाई 6 ये हो जाता है 1 ब्रैकेट में, दोनों x प्लस 3 है एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 2, ये हो गया हमारा x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इम्प्लाइज दैट 1 टाइम्स x प्लस 3 इक्वल टू 0 निकालते हैं तो x इक्वल टू -3 आ जाएगा एंड सेकेंड टाइम्स x प्लस 2 इक्वल टू 0 निकालते हैं तो x इक्वल टू -2 आ जाएगा। सो x इक्वल टू -2 कामा -3 या फिर -3 कामा -2 कुछ भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे b इक्वल टू हम क्या करेंगे, ये हमारा आ जाता है -3 गामा -2, जबकि यहाँ पे 2 एंड 3 है पॉजिटिव में, यहाँ पे 2 एंड 3 निगेटिव में है। सो a इज नॉट इक्वल टू b। सो a इज नॉट इक्वल टू b। रीजनेबल से आपका प्रूफ हो गया, प्रूफ तो हो गया कि नहीं है, बट कैसे नहीं है ये जरा देख लेते हैं। कैसे नहीं है वो हमारा देख लेगा। क्लियर हो गया? नोट डाउन कर लिए? हुआ? चलिए a इक्वल टू x सच दैट x शब्द फॉलो शब्द का एक अक्षर है। कैसे देखते हैं, और हमें पता है कि जब उसके अवयव होते हैं तो वो 2 टाइम नहीं लिखे जाते, सिर्फ 1 टाइम्स लिखे जाते हैं। सो a इक्वल टू ये हो गया हमारा f 1 टाइम्स आया है, o भी 1 टाइम्स,
यल, उसके बाद यल वो हो चुका है ऑलरेडी, सिर्फ तो सिर्फ डब्लू बचा है। ये आपको पता है कि जो उसके अवयव होते हैं सिर्फ तो सिर्फ एक टाइम से लिखे जाते हैं जो शब्द के अक्षर होते हैं। जैसे आपका स्कूल हो गया, देख लेते हैं। स्कूल में हम SCHOL ओनली करेंगे, स्कूल्स में हम SCHOL करेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए इसे हम रिमूव कर देते हैं। अब बात करते हैं ये FOW आया है, FOLW, B इक्वल टू वाई सच दैट वाई शब्द ओल्फ का एक शब्द है, सो हमारा B इक्वल टू कितना दिया है WOLF। अब इन दोनों में समान युग्म ढूंढना है, FOLW, सो ये हमारा क्या होगा A इक्वल टू B, ये हमारा हो गया A इक्वल टू B। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? चलिए अब बात करते हैं छठवें पे। दिया तो इतना बड़ा है, हो सकता है कोई बड़ा धमाका हो, कुछ नहीं होने वाला, बहुत इजी है। नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। ABCDEFGH, एक ए से लेकर के आपके एच तक वैल्यूज दे गए हैं, इसमें ढूंढना है कौन कौन से युग्म समान हैं। ठीक है, समुच्चय हैं। तो ए की वैल्यू 2 4 8 12 है, कहीं और दिख रहा है 2 4 8 12, कहीं नहीं मिल रहा है। सो बी पे चलते हैं, 1 2 3 4, और कहाँ देखते हैं 1 2 3 4। सो बी इक्वल टू डी, बी इक्वल टू 1 तो डी हो गया। और नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या और कोई समान है? सी पे चलते हैं, 4 8 12 आपका 14 कहीं भी नहीं है। डी आपका ऑलरेडी बी से मिल चुका है। एफ ई की बात करते हैं, -1 1, और कहाँ -1 1 दिख रहा है? ये स्टेप ए और ये स्टेप। सो ए ई इक्वल टू आपका जी हो गया। इतना क्लियर हो गया, E इक्वल टू जी हो गया। अब 0 1 0 ए है, कुछ नहीं मिल रहा है। सो आपका इसमें बताया जाएगा नीचे दिए हुए समुच्चयों के समान समुच्चयों का जब चयन करेंगे तो B इक्वल टू डी एंड आपका E इक्वल टू जी आएगा और कुछ नहीं आएगा। आई गेस आपको सेशन बहुत बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और इसे एक थम्स अप जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में एक्सरसाइज 1.3 लेकर के। तब तक के लिए आप नोट डाउन करिए, पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ाई कीजिए और आगे बढ़िए। हाँ, बताना चाहेंगे PDF नोट्स की जो लिंक हो गई वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी पढ़ाई के बाद खत्म हो गए, कंटेंट हमारा क्लियर हो जाएगा, सो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।